एस जयशंकर की एंट्री जैसे ही पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान की आवाम पूरी तरह से, पूरी मीडिया उधर पड़ जाती है और उनका हर एक एक्शन, हर एक मूव काफ़ी ट्रेंड हो रहा है और काफ़ी वायरल हो रहा है। और हो भी क्यों ना हो, मामला तो इंडिया और पाकिस्तान का है। और इंडिया और पाकिस्तान का जब भी ऐसा मामला होता है तो हर चीज़ें ट्रेंड होती है, चाहे वो खेल की जगत हो या पॉलिटिक्स हो, हर चीज़ में। लेकिन इस बार मामला संगीन है। पिछले कई सालों से इंडिया का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव और कोई भी वैसा लोग जो नहीं जा रहे थे पाकिस्तान में, ये 9 सालों बाद ये मौका मिला है कि वहाँ पर रिप्रेजेंट करें। और उसमें इंडिया की तरफ से एस जयशंकर विदेश मंत्री जा रहे हैं और वहाँ के एससीओ मीटिंग्स में होने वाली है। हालांकि यह मीटिंग्स पाकिस्तान में रखी गई है, बाकी मुल्कों के लोग भी आएंगे और उसमें शिरकत होंगे। इससे रिगार्डिंग्स हमारे देश के प्रधानमंत्री को उनको न्योता मिला था, उनको बुलाने की गई थी, लेकिन मोदी कई सारे चीज़ों की वजह से नहीं जा रहे हैं। उनकी वजह से एस जयशंकर को भेजा जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं और मिलते हैं, और मिलने के बाद अपना सिंपल जो ग्लासेस है वो हटाते हैं और लगाते हैं, जो अपना स्टाइलिश आइकन वाला जो ग्लास लगाते हैं, वो काफ़ी ट्रेंड हो रहा है और एक अंदाज दिखाया जा रहा है जिस तरह से उनका एटीट्यूड है चलने का। और लोग उनके स्वागत में ऐसे लगे हैं कि लगा है कि इस बार पूरा पाकिस्तान पूरी सुरक्षा लगा रहा है एस जयशंकर के लिए। यानी इंडिया के एक जयशंकर के लिए एक भी खरोच आ गया तो समझो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। इसलिए पूरी इस्लामाबाद को पूरी चौकन्ना कर दिया गया, रेड अलर्ट जोन में कर दिया गया था और करीब करीब 10,000 पुलिस लगाए गए थे। मीन्स पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ऐसे उनकी तहजीब की जा रही है और सोशल मीडिया पर, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो, हर जगह ट्रेंड एस जयशंकर का ही चल रहा है और बातें वही चल रही है। ऐसा लगता है कि इस एससीओ की मीटिंग में बाकी मुल्क या हो या ना हो, बट एस जयशंकर ही दिखाई दे रहे हैं। हर जगह उनकी चर्चा हो रही है और आपस में लेकर के बातें की जा रही है। इशकदार वहाँ के विदेश मंत्री है, बहुत सारी कोशिश किए हैं बातें करने के लिए और आपस में द्विधारी बात करने के लिए, बैठक करने के लिए, लेकिन इंडिया की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला था कि उनकी बातें हो पाएगी और ऐसा हुआ भी नहीं। ऐसे की जा रही थी और वहाँ के कह सकते हैं वहाँ की सरकार, शहबाज शरीफ बहुत कुछ अटकलें लगा रहे थे। जिस तरह से वहाँ पर मीटिंग के समय जब कारपेट लगा हुआ तो खुद हाथ बढ़ाते हैं और ऐसा नज़ारा काफ़ी कुछ इंडिकेट करता है। और फिर एस जयशंकर क्लोज जाते हैं, अपने हाथ को अंदाज से उस तरह से मिलाते हैं और लगता है कि एक रुआब होता है। और वो भी हाथ मिलाने का जो अंदाज था और इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग काउंटिंग तक कर लिए थे कि यह हाथ कितने सेकंड तक मिलाए हैं और हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। यह काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। 14 सेकंड का हैंडशेक का जो वीडियोस है काफ़ी वायरल हो रहा है। मैंने हर छोटी छोटी मोमेंट को काफ़ी ट्रेंड किया जा रहा है। और बात है इंडिया और पाकिस्तान की, तो होता है दो मुल्कों के बीच हमेशा ये राइवलरी होता है और मिलने के लिए काफ़ी कुछ प्लान किया जा रहा था और काफ़ी कुछ लोग काफ़ी इंतजार में थे कि इतने वर्षों के बाद अगर विदेश मंत्री आए हैं, अगर एक साथ दोनों मिलेंगे, विदेश मंत्री मिलेंगे, हमारे शहबाज शरीफ मिलेंगे तो कुछ अच्छी मीटिंग होगी और कुछ अच्छा होगा, दोनों के बीच जो दुश्मनी है थोड़ी कम होगी। और इसी अंदाज में लेकर के बात किए गए थे। लेकिन बात कुछ और भी है जो काफ़ी कुछ डरा रही थी, काफ़ी कुछ बयान कर रही थी। लोग कहीं ना कहीं ये डर में भी जी रहे थे कि अगर एस जयशंकर आ गए तो क्या क्या बातें रखेंगे, पता नहीं पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या बातें उगिल देंगे, आतंकवाद की बात करेंगे या दोषी ठहराएंगे। ऐसे कई मामलों पर वो निशाना छोड़ दे तो कहीं ना कहीं उस मामलों को लेकर कर भी पाकिस्तान में खलबली मची थी और उसको लेकर शहबाज शरीफ भी काफ़ी टेंशन में थे। बात तो मुस्कुराहट की थी, लेकिन दिलो जान में वो दिमाग में जो टेंशन था कि ये बातें कर देंगे तो जो मुद्दा है और भी गर्मा जाएगा। और उसका सबसे बड़ा कारण है बिलावल भुट्टो। जब बिलावल भुट्टो 2023 में जब गोवा आया था एज ए विदेश मंत्री के रूप में, तब वहाँ पर जब दोनों एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो जब मिले थे तो सिंपल खड़े होकर के मिले थे, दोनों ने हैंडशेक भी नहीं हुआ था। इसको लेकर के काफ़ी कुछ मामला गर्म हो गया था और लगा था कि इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और लोग इसी उम्मीद से डर रहे थे कि क्या होने वाला है। यानी एस जयशंकर अगर आएंगे तो जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने रिप्रेजेंट किया है, जिस तरह से उनको इग्नोर किया है, अगर एस जयशंकर कर देंगे तो पाक का क्या इज्जत रह जाएगा, पाकिस्तान की क्या इज्जत रख जाएगी। और इसी से
वो कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ के चेहरे में वो खौफ था, वो डर था, और उसका डर पूरे पाकिस्तान आवाम में दिख रहा था, मीडिया में दिख रही थी। लेकिन एक दुआ, एक मजहब, एक प्यार कहीं ना कहीं उनके बीच था कि ये मुल्कें कहीं ना कहीं अमन शांति चाहती है और इसलिए दो दिल आपस में मिल जाए। लेकिन जयशंकर, एस जयशंकर ने बिल्कुल उनकी मुरादें पूरी कर दी, उनकी बातें सुन ली और दोनों मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। और वही हाथ मिलाने का जो वीडियोस है काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी वायरल हो रहा है। स्पेशली टैग लाइन लिखा जा रहा है 40 सेकंड का हैंड शेक, ये ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसे ऐसे कई खबरें, उनकी हर मुलाकातें को ट्रेंड किया जा रहा है कि ऐसी ऐसी बातें हो रखी थी, दोनों के बीच जो राइवलरी चल रहा था इसको लेकर के। और दूसरा जो डर है, कहीं ना कहीं इमरान खान का हल्ला बोल जो चल रहा है, वो पाकिस्तान में लेकर के हल्ला बोल, वहाँ के लोगों को संभालना, वहाँ के लोग को भड़का रहे हैं कि कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमारे साथ जो सरकारें हैं जो हमको गिरा रही है, हमारी इकोनॉमी को गिरा रही है, सब कुछ तोड़ रही है, तो एक विद्रोह पैदा कर रहे हैं। उस विद्रोह में अगर कहीं ना कहीं इस्लामाबाद में एक विद्रोह की अगर सुलग भी आ गई तो मामला खतरनाक होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान में कई सालों बाद एससीओ की मीटिंग रखी गई है, 27 साल बाद ऐसा कोई समिट, मल्टीनेशनल समिट हो रहा है और उसमें तमाम मुल्कों के लोग आ रहे हैं। और ऐसा हल्ला बोल में अगर इमरान खान के पार्टी सहयोगी ने कुछ तरह का ऐसा कर दिया कांड, तो समझिए हो जाएगा राम नाम सत्य है। यानी सारी इंटरनेशनल जो भी मीटिंग होगी सब के सब कैंसिल कर दिए जाएंगे और मुल्क फिर से बेजान, बेजुबान और ऐसे तरह से परेशान हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं वो सारी तैयारियां चल रही थी। पूरा इस्लामाबाद को रेड अलर्ट जोन में रखा था और हर तरह से सिक्योरिटी ऐसा लगाया गया था कि परिंदे भी पर ना मार पाए। हर तरफ से सुरक्षा कवच, आगे फौज, पीछे फौज, हर तरफ से निगरानी रखी गई थी कि एक जानवर, एक पक्षी, हर तरह से किसी भी तरह का एंट्री ना हो और तारी सुरक्षा रखी गई। कि जिस तरह से वो कंप्लीट हुआ, वो 3 दिवसीय दौरा कंप्लीट हुआ, तो लगता है कि वो शरीफ ने सांसें ली होगी, इस अकदार ने शांति से मुस्कुराए होंगे, पल को संभाले होंगे। मैंने जो एक काम था, ये जो मिशन था, ये 27 सालों का मेरा जो मिशन था, मेरे देश में कुछ ऐसा मल्टीनेशनल समिट नहीं हुआ था, वो मैंने समिट आसानी से कर दिया। उसकी वजह से उनके चेहरे पे वो मुस्कान दिख रहा था, वो प्यार दिख रहा था। और उसके बाद इस जयशंकर ने जो बातें कर रहे थे, जो उस एससीओ मीटिंग में जो बातें रखे, जिसका पूरा मुल्क का इंतजार था, जो पूरा पाकिस्तान अवाम, पाकिस्तान वो सुनने को तरस रहे थे कि आखिर क्या होगा। हर कोई लोग नहीं जा पा रहे थे, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से वही सारे न्यूज़ चल रहा है, ट्रेंड हो रहा है हर घरों में, पाकिस्तान के हर घर में, हर आवाम में एस जयशंकर का ही न्यूज़ चल रहा कि आगे क्या बोलने वाले। लेकिन उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बोला कि कैसे हम आपस में बात कर करके अच्छे से मेहरबान बात कर करके रह सकते हैं। ऑनेस्टी चाहिए, ईमानदारी चाहिए, टेररिस्ट को रोकना पड़ेगा। ऐसे से कहीं टेररिस्ट के मामला जहां बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाना होगा। हम लोग आपस में ये टीम बना करके मिल करके बातें करना होगा, उसे रोकना पड़ेगा। सारी चीज़ों को बात किए, लेकिन कभी भी पॉइंट नहीं किए कि ये पाकिस्तान भी इस मामले में है। इसको लेकर के काफ़ी कुछ आवाम ने, पाकिस्तान आवाम ने सांसें ली है और कहीं ना कहीं उन्हें वो शुक्रिया भी कह रहे हैं। जितनी जनता है पाकिस्तान की, जितनी आवाम है, वो दिलो जान से शुक्रिया कह रहे हैं और गर्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से एस जयशंकर ने बातें रखी है, इंडिया इज़ रियली ग्रेट कंट्री, इंडिया इज़ रियली स्पिरिचुअल कंट्री। इंडिया ने प्रूफ कर दिया है कि हमारे मुल्क में वो लड़ना नहीं चाहता है, अमन चैन चाहता है। और इसलिए यहाँ अपने मुल्क में आने के बाद भी हमारे मुल्क की कोई भी खिलाफ की कोई भी बातें नहीं की थी। जिस तरह से पूरी पाकिस्तान आवाम वो टेंशन भरी माहौल को जी रहे थे, दुआएं कर रहे थे, उनकी दुआएं सुन ली गई है। एस जयशंकर ने वैसी कोई बातें नहीं की और बड़ी आसानी से हर बातें को रख दी गई। और इस तरह से काफ़ी कुछ ट्रेंड हो रहा है। और लेकिन मामला बहुत क्लियर हो गया है। दोनों के बीच टिप्पणी जो भी हुई थी सब कुछ ऐसे ही स्थगित हो गई और वो इंडिया अभी वापस आ गए हैं। माहौल बिल्कुल अच्छा हो गया। लेकिन पूरी खबर इतनी वायरल हो रही है, इतनी ट्रेंड हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि ये सारी जो न्यूज़ है, जो एक्चुअली में क्या हो रहा है, मैं आप तक साझा करूं। आपको यह बातें कैसी लगी? आपको यह पाकिस्तान और इंडिया की जो बीच में जो चल रही है राइवलरी के बीच में एस जयशंकर का एंट्री कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं? क्या क्या राइवलरी होना चाहिए? फिर से वो सारी चीज़ें दो मुल्कों के बीच फिर से हो सकती है? अभी ऐसा कुछ भी
अटकलें नहीं लगाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी होगा तो हम आप तक ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हम आप तक ऐसे ही खबरें पहुंचाते रहेंगे।